के इस रक्तदाता सम्मान समारोह में सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि एक परिवार की तरह आप अलग अलग जिलों से यहाँ, मैं ग्रुप में पढ़ रहा था कि लिख रहे थे कि हम रवाना हो रहे हैं, ये हमारी जीप का फ़ोटो जिसमें बैठे हैं, बस का फ़ोटो, हम यहाँ पहुँच गए हैं। अलग अलग जिलों की टीमों से जब आप मिलते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि लोग बिना वजह आज के ज़माने में ऐसे बातें करते हैं कि ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है। हमारी सबकी तो जाति, धर्म, हमारा स्थान, उसका एक ही नाम है, वो है रक्त की एक बूंद, और वो आपने कल साबित किया है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये रक्तकोष फाउंडेशन है, इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे और क्या सोचकर हमने इसकी शुरुआत की है। मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहूँगा कि जिस दिन इस रक्तकोष फाउंडेशन के तौर पर आज से 4 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज के इसी ढंग के ऑडिटोरियम में जब हमने बात की थी, उस वक्त हमें नहीं पता था कि हम इस ढंग से 60,000 यूनिट तक पहुंचेंगे। पर आप सब लोगों का सहयोग और उसमें प्रत्येक उस व्यक्ति का भी सहयोग, उस रक्तवीर का सहयोग जिसका मैं नाम भी नहीं जानता हूं, पर वो किसी ब्लॉक कार्यकारिणी का मेंबर है और जी जान से लगा हुआ है। इससे ज़्यादा पारिवारिक संबंध की तरह कोई संस्था कैसे काम कर सकती है, आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि जिस जिले के ग्रुप में मुझे कुछ एक ग्रुप्स तो ऐसे हैं जिसमें हो सकता है मैंने 7 महीनों के बाद, 8 महीनों के बाद केवल एक थम्स अप का निशान बनाया हो, पर वो ग्रुप कभी ये नहीं सोचता है कि हम इतनी बार लिखते हैं तो इन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया है। यह जो भावना है, यह बाजार में कोई कैप्सूल की तरह मिलती नहीं है, यह अंदर से आती है। ये सोचकर आती है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और अगर हमारा एक साथी एक प्रशासनिक दायित्व को निभा रहा है तो हमें उसकी मजबूरियां समझते हुए, अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए, उसका जो भी समय हमें मिल रहा है वो हमें ये मान के लेना है कि जैसे कल भी यही कहा था, परसों भी यही कहा था, रोज़ यही कह रहे हैं। और ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी समझ, ये मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार लोग अपने पद की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से लोगों को जोड़ते हैं, पर वो साथ लंबा नहीं चलता है। मैं अभी जैसे जितेंद्र खड़ा था तो मैं जितेंद्र से पूछ रहा था कि भाई तुम आज से 10-12 साल पहले भी ऐसे थे। मैंने जिससे भी प्रयास किया है, जब कभी भी मैंने ये सोचा है कि वो संबंध इस आधार पे बने कि हम एक दूसरे का सम्मान कर पाएँ। वो इस आधार पे बने कि मैं भले ही 4 साल के बाद में मिलूँ आपसे, मैं आपसे 7 साल के बाद में मिलूँ, परंतु हमारे अंदर गर्मजोशी, हमारा मिठास, हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होगा जैसे हम रोज़ बात करते हैं। ये गिले शिकवों का टाइम नहीं है। आप सोचिएगा, हम जब इंसान पढ़ते हैं उसके बाद युवावस्था शुरू होती है। जब आदमी युवा होता है उसको लगता है कि ये पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। उसको लगता है कि जब शर्ट का वो एक कॉलर खोल के कॉलर शर्ट को पीछे ऐसे पटकता है और आसमान की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि पहले वाले मजाक करते होंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है, बहुत तेज़ी से ज़िंदगी में आगे चला जाता है। हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है आपके वो काम जो आपने एक इंसान के तौर पे किए थे। आपके पास बचती है ये संतुष्टि कि मैंने वहाँ पद की लालसा नहीं की थी, मुझे वहाँ कोई ब्लॉक कार्यकारिणी या जिला कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर नहीं बनाया था, पर मैं किसी गरीब आदमी की जान बचाने के लिए उस ग्रुप का सक्रिय सदस्य बनकर काम कर रहा था। रगों में दौड़ने के नहीं हैं हम कायल, जो आँखी से न टपका वो लहू क्या है, और हम उस लहू के मानिंद काम करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस इंसान के मन में ये लालच आता है, ये भाव आता है, ये लोभ आता है, ये इच्छा जागती है, लालसा पैदा होती है कि मुझे ये पद मिले, वो इंसान लंबे समय तक काम नहीं कर पाता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस रक्तकोष फाउंडेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं कि रात के अगर 1 बजे भी मैसेज आया है, मैं ऐसे रक्तवीरों को सम्मान करना चाहूंगा जो अपनी ढाणी से जीप किराए करता है, सिर्फ ये सोचकर कि जिला मुख्यालय पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए आई हुई एक लेडी को बच्चे के जन्म के दौरान खून की जरूरत है, वो वहां पहुंचता है।
उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक चीज चाहिए कि वो रक्त कोष का सदस्य है। आप सोच के देखिएगा जरा, आप सोच के देखिएगा कि अगर आपको किसी ऐसे परिवार में रहने का मौका मिले जिस परिवार के अंदर अपेक्षाएं नहीं हैं, जिस परिवार के अंदर तमन्नाएं नहीं हैं, जिस परिवार के अंदर बेवजह की उम्मीदें नहीं हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ये 10 लाइनें मेरी तारीफ की लिखेगा, ऐसी उम्मीदों से हटकर काम करने वाला जो परिवार है वो टूटता नहीं है, वो मजबूत रहता है। और रक्त कोष की जो कामयाबी 4 साल में पहुंची है वो केवल इसी वजह से पहुंची है कि नाम के पीछे राम लगा है, वो चेन्ना राम है, चाहे मनोज जी हैं, राम गोपाल है, वो जितेंद्र है, हम उस प्लेटफॉर्म पे एक जैसे हैं और हम सबका नाम केवल रक्तवीर है और हम रक्त कोष फाउंडेशन के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा और आप इस बात को बिल्कुल इस बात की गांठ बांध लीजिएगा, अच्छी चीज के लिए जब आप जुड़ते हैं कई बार उस चीज को पनपने में, बढ़ने में, आगे जाने में समय लगता है। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी भी आए थे जिनको लगता था कि अगर उन्होंने इतना काम किया है तो हम उनकी इतनी सराहना कर दें, वो हम कर नहीं पाते हैं, तो वो 2-4 दिन में हट जाते हैं। हमारे साथ वही टिका हुआ आदमी है जो मिट्टी का आदमी है, जो माटी का आदमी है, जो अपने पसीने की कदर जानता है, जिसको पता है कि अगर एक साल तक भी मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो भी मैं काम करूंगा, ये सोच के काम करूंगा कि मैं जिस परिवार का सदस्य हूं उस परिवार में जब कभी भी हम आमने सामने मिलते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर मेरे प्रति इज्जत के भाव आते हैं। और ये इज्जत के भाव दुनिया के कई सारे मेडल और कई सारे प्रमाण पत्रों से बड़े हैं और वो सारी इज्जत आपके प्रति अर्पित है मेरी। मैं वो सारा सम्मान आपको देना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल 4 साल में 21 जिलों से 500-600 कैंप कराकर 60,000 ब्लड यूनिट आप लोगों ने दिलवाई जो है बहुत बड़ी बात है। और यह मौका हमें मिला, आपको मिला इसलिए कि हम एक साथ ही रहना है। हम जिस राजस्थान की माटी के लोग हैं, इस माटी के अंदर हमें एक चीज़ सिखाई गई है, आप अपना प्रयास करें, आप बहुत सच्चे मन से प्रयास करें, निश्चित तौर पर हम सबका प्रयास है वो पूरी दुनिया को दिखेगा। अभी जैसे मेरे से पहले बोलने वालों ने बताया कि रक्त कोष की पहचान इस तरीके से है। हमारी कनाडा की जो मैडम घोषाल मैडम थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनको ज़रूरत थी और रक्त कोष से जो आदरणीय नितिशा मैम है उन्होंने मदद किया। मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोग इसी तरीके से काम करें। और मैं रक्त के बारे में सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे नाम के पीछे IAS नहीं लगा होता, मैं ये इस पद पे होता या किसी और पद पे नहीं होता, मैं मेरा खेती कर रहा होता, मेरी टेलरिंग की शॉप होती, कुछ भी होती, पर मैं मेरे इस जज्बे को इसी तरह धार दे के रखता कि मुझे खून के लेकर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंधे पर किसी दोगलेपन का बोझ लेकर जीना नहीं है। हमें इस आधार पे नहीं जीना है कि मैं ये पद पाऊंगा तो मैं काम करूंगा। हमें इसलिए जीना है कि इससे संतुष्टि मिलती है। ध्यान रखिएगा कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ एक लोग जिनके घरों में जाने के लिए लिफ्ट इस्तेमाल होती है, जिनके घरों के आगे लंबी लंबी कारें खड़ी होती हैं, वो लोग भी जब बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर बड़ा निस्तेज सा माहौल और बड़ी हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। और कुछ लोग झोंपड़ी से भी निकलते हैं तो चेहरा सूरज की तरह चमकता है। और यह जो संतुष्टि है, यह इसी तरीके के काम से आती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बार जयपुर एयरपोर्ट पे कहीं जाने के लिए था तैयार, मेरे बराबर वाला आदमी फ़ोन पे बात कर रहा था और वो फ़ोन पे बात करते हुए दूसरे आदमी को ये कह रहा था कि अगर तुम्हें वहाँ रक्त की कमी मिले तो मैं तुम्हें एक नंबर भेजता हूँ, ये रक्त कोष का फला जिले का प्रभारी है, उसको फ़ोन कर लेना। और आप सोच के देखिए कि उस आदमी के बराबर बैठा हुआ आदमी जब ये सुनेगा, मुझे लगा वो कुर्सी छोटी पड़ गई मेरे लिए। ये जो चीज़ है, ये चीज़ साबित करती है कि हम परिवार के लोग। आज हमारे साथ जो लोग हैं ये दूर दूर से आए हैं, इन्होंने किराया लगाया है, समय दिया है। इनका कल का कोई दुकान कर रहा था तो उसने दुकान बंद की है, सरकारी सेवा में था तो उसने वहाँ से छुट्टी ली है, वो यहाँ पहुँचा है। वो इसलिए नहीं पहुँचा कि हम उसको एक किसी प्रिंटर पे छपे हुए कुछ नाम वाली चीज़ें देंगे, और वो इसके लिए नहीं आया है। वो इसलिए आया है, उसको लगता है कि अगर मैं गंगानगर से पहुँचा हूँ तो प्रतापगढ़ से मेरा एक रक्त कोष का भाई आएगा, मैं उसके साथ बैठ के बात करूँगा। और ये जो एक फीलिंग है, ये जो अटैचमेंट है,
ये जो बिलोंगिंगनेस है, यह हमारी ताकत है और इस ताकत को हमें हमेशा जिंदा रखना है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैं आज उसको फिर दोहराऊंगा कि एक बार एक जंगल में आग लगती है, बहुत भयानक आग, बहुत पहले की बात। सभी जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथी अपनी सूंड में पानी डाल रहा है, लेके आ रहा है, उस आग पे डाल रहा है। दूसरे जानवर भी ऐसा ही प्रयास करें। एक छोटी सी चिड़िया, वो भी क्या करती है, उड़ती है, पंख खोलती है और बिल्कुल तालाब के ऊपर जाके छोटी सी चोंच में एक बूंद पानी भरती है, फिर आग के ऊपर आती है, फिर चोंच खोलती है, बूंद उस आग के ऊपर गिरती है। हाथी कहता है, बहन जी तकलीफ मत करो, आपके पंख झुलस जाएंगे, हम बड़े जानवर हैं, हम आग बुझा देंगे। अगर उस चिड़िया का जवाब रक्तकोष फाउंडेशन के प्रत्येक मेंबर तक अगर पहुंच पाया तो बताना सफल है। वो चिड़िया कहती है कि हाथी भैया, मुझे पता है आप सारे लोग मिलकर ये जंगल की आग बुझा ही दोगे। मुझे यकीन है कि आग बुझेगी और मुझे ये भी यकीन है कि सालों बाद इस जंगल में आग लगने का और फिर बुझाए जाने का इतिहास लिखा जाएगा। पर ध्यान रखिए, मैं मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में देखना चाहता हूँ। और मेरी ये बूंद है, मेरी ये पानी भर बूंद है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। और जब आप अपना योगदान देंगे तो हमेशा हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये पदीय जिम्मेदारियां हमारी हैं, हम अलग अलग पदों पे काम करते हैं। पर मैं आज भी सोचता हूँ कि नाम के पीछे लगे हुए आईएएस की वजह से अगर कोई व्यक्ति जानता है, जुड़ता है, तो वो जितेंद्र से नहीं, जितेंद्र कुमार सोनी आईएएस से जुड़ना चाहता है। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे रक्तवीर हैं, वो तो कई बार मैसेज करते हैं होली दिवाली पर, तो इस बात की उम्मीद के साथ करते हैं कि ये हमारे परिवार का मेंबर है और हमारा जितेंद्र है और हमें इसके साथ काम करना है। और यही फीलिंग हमें रखनी है। बाकी आपको मैं आज विश्वास के साथ बताना चाहूँगा, आज विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये पहला ऐसा प्रोग्राम रखा है, इसमें आज हम घर के लोग हैं। वक्त आएगा, आप इस लाइन को बिल्कुल अंडरलाइन करके दिमाग में बिठा लीजिएगा। वक्त आएगा और जिस हॉल में हम ये प्रोग्राम करेंगे, उस हॉल में मुझे बैठने दो, इसके लिए भी लोग कहेंगे कि यार एक सीट मेरी रखवा देंगे। और यहाँ तक पहुँचेंगे और ये सब आप पहुँचाएंगे इसी तरीके से। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम इथिकल सर्टिफिकेट लेते हैं या हमने आई कार्ड, इन सब चीज़ों के लिए समय लगाया है। ये इसलिए लगाया है कि हम लोग कम भले हों, लोग मजबूत हों, जुड़े हुए हों आपस में, जिनके अंदर ना पद की दरार हो, ना किसी कार्यकारिणी की किसी और चीज़ की दरार हो, जिनके अंदर ना तो ईगो हो और ना ही कोई ऐसा भाव हो जो किसी संस्थान को तोड़ देता है। हम तो ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे बीच में रविंदर है, हमारे बीच में जितेंद्र है, हमारे बीच में चेन्नाराम जी है, हमारे बीच में ठाका जी है, हमारे बीच में अगर जय राठौड़ है, हमारे बीच में जितने भी साथी अलग अलग जगह से आए हैं, वो सारे रक्त कोष के लिए काम करें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, मैं सोचता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये जिसने भी बनाया होगा बड़ा सोच समझ के बनाया होगा। इसलिए हम कुछ चीज़ों के लिए कहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए कहते हैं कि आप अपना कार्यक्रम करें। मैं ऐसे 2-3 कार्यक्रम भी जानता हूं जिसको रक्तकोष की टीम ने करवाया, रक्तकोष के साथी थे, रक्तकोष की प्रेरणा से वो लोग पहुंचे, पर पता लगा कि बाद में कि बैनर किसी और का था और कुछ एक लोगों ने उसका श्रेय लिया। हमें उस श्रेय से बिल्कुल आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो रक्त जहां पहुंचेगा वो किसी की जान बचाएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो काम अपने मेहनत से करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वो पहचान आपके साथ जुड़नी चाहिए। ये पहचान के बोध की लड़ाई है। यह इस बात का सम्मान है कि हम रक्तकोष के लोग हैं। ये गले में जब से मुझे पहनाया है, मैंने इसको उतारा नहीं है। मैंने इसको इसलिए नहीं उतारा है कि बात इस लाल रंग के दुपट्टे की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि आज सबके गले में दुपट्टा है और ये दुपट्टा फर्क नहीं जानता कि इसके नाम के पीछे टेलर लगा है या इसके नाम के पीछे टीचर लगा है या कलेक्टर लगा है। ये बताता है कि ये रक्तकोष का है और हम इसीलिए काम करें। कुछ एक चीज़ें हमने सोची हैं आने वाले समय के लिए। मैं राम गोपाल जी, मनोज जी, मरमट साहब, ताराचंद जी, नितिशा मैडम, मैं हमारे बाकी सारे लोग, मंच पे मौजूद हमारे ब्लड सेल के द्विवेदी जी, मनीष जी, आप सब लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, आप कहाँ आएंगे, कौन बोलेगा, कैसे, कहाँ रुकेगा, किस तरीके का व्यवस्था होगी, इन लोगों को सिर्फ कहना पड़ता है। आप सोचिए ना, वो इंसान कितना खुश नसीब होगा या कितना सौभाग्यशाली होगा जिसको ऐसे लोग मिल जाते हैं
जिसके साथ ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ बात कहता है, वो काम कैसे पूरे हो जाते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आज अगर मुझे ये बुके और ये फूल और ये मालाएं नहीं भी मिली होती तो आप लोगों की जो इज्जत और प्यार और जो स्नेह आपने दिया है, यह मेरी बड़ी ताकत है। और इस ताकत से कईयों को परेशानी होती है, कईयों को तकलीफ होती है, पर फिर भी हम आगे बढ़ेंगे और आप लोगों के दम पर बहुत दूर तक पहुंचेंगे। मैं इस चीज़ पे हमेशा यकीन रखता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, आपको जो भी ज़िंदगी मिली है, जैसी भी आप जिस भी जगह हो, आपको पता है कि हम रक्तकोष फाउंडेशन के लिए एक पैसा भी हमने ये तय कर रखा है कि अगर खर्च होगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, हम मिलके काम करेंगे। अगर हमें 1000, 2000, 5000, 7000 रुपये लगाने हैं तो सब मिलके करेंगे। किसी को हम ये भी समझते हैं कि हमारे रक्तकोष का ये एक साथी है, ये तो रक्तदान के लिए काम कर रहा है, बस इतना ही बहुत है, इसको किसी आर्थिक सहयोग के लिए नहीं कहना है। हम जानते हैं कि इस साथी की इतनी सीमाएं हैं, इस साथी की ये मजबूरी है, ये वहाँ अच्छा काम कर सकता है। मुझे लगता है कि आप सब साथियों में क्या क्या क्षमताएं हैं, यद्यपि हमने अपने स्तर पे पूरी कोशिश की है कि उसको पहचान पाएँ, हो सकता है अब भी नहीं पहचान पाए हों, पर हम हमेशा सोचते हैं कि आपकी क्षमताएं रक्तदान के इस अभियान के लिए लगें और हम बहुत दूर तक पहुँचें सीरियसली। और मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा, आप एक को जोड़िए, धीरे धीरे जोड़िए, लेकिन जिन लोगों को आप जोड़ते हैं, आप मान के चलिएगा, आपने कभी भी रक्तकोष का ये जो साफा गले में पहना है, रक्तकोष का आई कार्ड कभी भी अपने गले में टांगा है, या एक आदमी को भी कभी जिक्र से बताया है कि मैं रक्तकोष फाउंडेशन का सदस्य हूँ, तो आपका फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि रक्तकोष फाउंडेशन के अंदर जुड़ने वाले लोग बहुत कर्मठ हों, ऐसे लोग हों जिनके मन में रक्तदान के लिए भावना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई गर्भवती महिला किसी अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाती है और डॉक्टर ये कहता है कि इसको प्रसव के दौरान खून की आवश्यकता है, उसके जो परिवार वाले जो लोग होते हैं, जिनको शायद ये भी नहीं पता, कुछ गांव के बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं जिनको ये नहीं पता ब्लड बैंक बोलना कैसे है, उन लोगों के मन में बस एक दुआ होती है कि हे भगवान, तू जहाँ कहीं भी है किसी तरीके से खून का प्रबंध करा दे। तो जाति नहीं पूछ रहा है, मजहब नहीं पूछ रहा है, उसको खून चाहिए। और आपको नहीं पता कि आपके द्वारा करवाए गए रक्तदान से किस महिला की जान बची और उसने प्यारे सी बिटिया को, बेटे को, बच्चे को जन्म दिया, बच्चा उसके पास बैठा है, माँ और बच्चे दोनों खुश हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है आपका खून कहाँ तक पहुँच रहा है, किसकी जान बची। दुनिया के सारे अच्छे काम लिख कर नहीं मिलते हैं, और दुनिया के कुछ काम ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, आपके लिए हो जाते हैं। आप अपने मन में एक भावना रखना, आप जिस भी व्यवसाय में हैं, आप जिस भी गांव में हैं, जिस भी ढाणी में हैं, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप जहां कहीं भी अपना योगदान देते हैं, आपके मन में भाव होगा कि हम रक्तदान के लिए काम करेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो बतौर इस पद पे रहते हुए हम प्रयास करेंगे कि रक्तदान के लिए हो पाए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आज जो आप लोगों ने वो पीपीटी चलाई है, आप यकीन मानिएगा, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंसान को अपनी तारीफ के शब्द सुनना मेरी नज़र में दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप लोगों का स्नेह है कि आप लोगों ने उसको बनाया। और मैं आपको बताऊं, इसके अंदर भी जितने काम हैं वो काम केवल इसलिए हुए हैं कि मैं ऐसे लोगों को हमेशा पा लेता हूँ या मिल लेता हूँ, या लोग मुझे मिल जाते हैं जो मेरी ताकत बनते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी बड़ी ताकत के साथ कहाँ खड़े हैं। और वरना प्रशासनिक जिम्मेदारियों के अंदर लोगों को तो घर के अंदर जाने के बाद या ऑफिस और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी कई बार सामंजस्य करने में दिक्कत आती है। और हम अगर रक्तकोष के साथ काम कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आप लोगों के पास पसीना ज़्यादा है, अपेक्षाएं कम है, आप लोगों की हमसे उम्मीदें कम हैं, आप लोगों की मेहनत ज़्यादा है, और इस मेहनत से हमारा काम हुआ है। हम कुछ अच्छी चीज़ें और इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस पहले हमारा जो ये प्रोग्राम हुआ है जिसमें आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, मैं चाहूँगा, ये 300 सीट का ऑडिटोरियम था, हमें पहले से पता था कि लगभग 80 लोग आएंगे, फिर भी ये रखा है, ये इसलिए रखा है कि जब यहाँ से आप जाने लगें और पीछे खाली सीटें को देखें तो आपको लगना चाहिए कि रक्तकोष ऐसी जगह पहुँचे, 300 नहीं 3000 सीट वाला ऑडिटोरियम मांगना पड़ेगा, वहाँ तक आपको जाना है। और अपने लिए करना है, रक्तकोष के लिए करना है, जान बचाने के लिए करना है, सच्चे मन से करना है। और कोई भी किसी भी प्रकार की कलुषता, किसी भी प्रकार का मन में भेद ये ना रखें। मैं आपको आप मान के चलिएगा, मैंने
जीवन को बहुत करीब से देखा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत संघर्ष किए हैं। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, जो उस पीपीटी में भी था, तो मैं दोबारा दोहराऊंगा, दोहराने की कोशिश पर भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा हो जाना बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ा होकर भी पहले जैसा रह लेना तो उससे भी बड़ी बात है। हमें वैसे ही रहना है, हमें हमेशा रहना है। ये कार्ल लैंडस्टीनर 3 लोगों को मिला है, इसके हकदार आप सारे हैं, परंतु अगर सबको दे दिया जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर मेडल की गरिमा नहीं बचेगी। इसलिए इसका नंबर 10 से 3 किया, 3 ही रखेंगे। मैं तो ये चाह रहा था कि इसको 1 रखें, पर हमने 3 रखा है। 3 रखेंगे, एक कम रखेंगे और इसकी महत्ता को बना के रखेंगे। हमारे पास भी वो लोग हैं कि जो 1 आदमी 100 के बराबर है, और हम ऐसे रक्तवीरों के संगठन में काम करते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ आप सब लोगों को, आपकी मेहनत के लिए, आपके पसीने के लिए, और आप मान के चलिएगा कि आपके लिए हमेशा सम्मान है, आपके लिए हमेशा सम्मान है, और आप इसको प्लीज़ बना के रखिएगा। बहुत दूर तक जाना है हमें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे तक, बहुत आगे तक पहुंचना है, और बताना है कि ज़रूरी नहीं है कि कामयाब होने के लिए, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कामयाब होने के लिए कोई 1000-2000 लोगों की चाटुकारिता ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि कामयाब होने के लिए रोज़ मिलना ज़रूरी है। हम इन तीनों चीज़ों को तोड़कर ये बताना चाहते हैं कि हम सालों बाद भी मिलेंगे तो भी रक्त कोष के सदस्य बनकर मिलेंगे। तो बहुत दूर तक काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूँ इस पूरे प्रोग्राम की तैयारी में, मैं प्रकाश जी जैसे, सौरभ जी वहाँ से आए, पुलक मैम आई, विशाल मैम यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी तरीके से दिया है। मैं प्रिंटिंग प्रेस से छपकर आने वाले इस जो कागज़ है वहाँ से लेकर, इस फोल्डर में डालने वाले आदमी से लेकर, आपके रुकने की व्यवस्था में रात को आपके 2 बार ये पूछ लेने तक कि आपने खाना खा लिया क्या, उन सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसी तरीके से रहें, इसी प्रेम से रहें, इसी भावनाओं से रहें। बहुत आगे तक का सोचना है, बहुत दूर तक जाना है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अलमारियों में चीज़ें भले कम हो, पर हमारे दिल में संतुष्टि इतनी हो कि हमारी वजह से बहुत जाने बची है, और वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।